बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के शुक्र के साथ जो मैंने आपके साथ इंग्लिश का गैस शेयर किया था, तो फर्स्ट टाइम उसमें 85% पेपर उसमें से आया गैस में से, और जो सेकंड टाइम का पेपर था वो तकरीबन जो है वो 90% जो है वो पेपर में से आया, गैस पेपर में से। ठीक है, तो अगर आप लोग गैस फॉलो करेंगे मेरे, जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो तो सिर्फ गैस कर ले, जिसकी तैयारी है वो अपनी तैयारी करके फिर बाद में गैस को नज़र लगा ले। ठीक है, तो इसमें अब हम नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो मैथ का है। बच्चे जो है ना अक्सर मैथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियां जो होती हैं ना वो कमज़ोर होती हैं। तो सबसे पहले इसकी एक पैटर्न है, अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आ जाएंगे, बल्कि आपके फुल मार्क्स ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो स्कीम है वो ज़रा देखते हैं वो है क्या। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट के ना, 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट के, जिनमें इसमें जो पहला पार्ट है उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्ट है उसमें से भी 9 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसी तरह सेम, उसमें भी यही जो है ना वो हिसाब है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है ना आपका वो पहले 5 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो पहले 5 चैप्टर से मुराद ये कि पहले यूनिट में से 2 शॉर्ट आएंगे, दूसरे यूनिट में से 2 शॉर्ट आएंगे, तीसरे से 2 आएंगे, चौथे यूनिट से 2 शॉर्ट आएंगे और 5वें में से 1 आएगा। ठीक है, ये आपका पहला का पार्ट कम। अगर आपके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है इन चैप्टर्स के, तो आपका पहला पार्ट जो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो होगा आपका वो चैप्टर नंबर 6 में से, 7 में से, 8, 9, 10 और 11 में से आएगा। ठीक है, साथ इनके ये मैंने लिखे हुए कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है आपका वो 12 से लेकर 17 तक जो है वो इसमें से आएगा। तो इसमें भी 12 में से एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट 13 में से 1 आएगा, 14 में से 1 आएगा, 15 में से 2 आएंगे, 16 में से 2 आएंगे और 17 में से 2 आएंगे। ठीक है, ये तो था शॉर्ट का जो एक पैटर्न था कि किस तरह पेपर बनेगा। सही है, अब ये लॉन्ग का ज़रा देख लेते हैं। लॉन्ग के लिए बेसिक ये 5 लॉन्ग आते हैं, जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने। 2 जो होते हैं वो आपने जो एक्सरसाइज में से होते हैं वो वाले होते हैं, और जो एक जो लाजमी आपने करना होता है वो थ्योरम होता है। ठीक है, तो मैं उसका भी ज़रा बता देता हूँ। जो आपका पहला लॉन्ग होगा ना उसके 2 पार्ट होंगे। जो पहला लॉन्ग होगा उसके 2 पार्ट होंगे। उसमें जो पहला पार्ट है ना वो आएगा आपका 1.6 में से। ठीक है, इसमें क्रैमर रूल्स और इन्वर्स रूल वाले जो है ना वो क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आगे मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी कौन कौन से करने हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट होगा ना वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 2.4 में से। ठीक है, यहाँ फिर 2.6 में से, लेकिन जो ज़्यादा 80% चांसेस है वो 2.4 में से होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 2 चैप्टर आते हैं, पहला और दूसरा, तो आपका जो 2 चैप्टर में ये वाली एक्सरसाइज अगर आती है ना आपको 1.6 वाली और 2.4 वाली, तो आपका जो पहला लॉन्ग वाला पोर्शन है वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो अगला लॉन्ग जो आएगा वो जो उसका ए पार्ट होगा वो चैप्टर 3 में से होगा, 3.4 में से। ठीक है, तो बच्चों इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में लॉग वाला चैप्टर है, 3.4 में से आएगा। उसके बाद जो इसका बी पार्ट होगा वो आएगा 4.2 में से या 4.4 में से, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, ज़्यादा मोस्टली जो पहले भी पेपर आए हैं वो ज़्यादा 4.2 में से आया हुआ। ठीक है, तो आप ये जो 4 एक्सरसाइज है ना 1.6, 2.4, 3.4 और 4.2, अगर आपको ये 4 एक्सरसाइज सही हो गई ना बच्चों, तो आपका ये जो लॉन्ग वाला पोर्शन है इसमें 100% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा करना वो पसंद करते हैं, उसमें जो तीसरा लॉन्ग में आप जो पहला पार्ट होगा वो 5.2 में से होगा, और जो उसका बी पार्ट होगा वो 6.1 या 6.2 में से आएगा। ठीक है, लेकिन इसको बच्चों करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये वाले एक्सरसाइज सही आती हैं तो आपने 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं, ज़्यादा हम इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप ये 2 लॉन्ग जो आप सही तरह अटैम्प्ट करें। ठीक है, इनको ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लें, इनकी एग्जाम्पल्स भी देख लें, इनके इन एक्सरसाइजेज़ के लॉन्ग भी आप एक एक करके सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद थ्योरम जो लाजमी पोर्शन होता है वो थ्योरम होता है। तो थ्योरम 2 चैप्टर्स में से आता है, चैप्टर 12 में से और चैप्टर 16 में से। तो इनमें से कुछ बच्चों ने चैप्टर 12 के याद किए होते हैं, कुछ के चैप्टर 16 के याद किए होते हैं। तो इनमें से जो भी आपकी मर्ज़ी है ना वो आप कर लें, कोई भी एक चैप्टर जो वो कर लें, आगे आपका जो थ्योरम वाला पोर्शन है वो भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है,
तो ये वाले जो नंबर है लॉन्ग वाले, ये तो एक किस्म के फ्री के नंबर है, क्योंकि स्कीम पता है हमें, ये एक्सरसाइजेस पता है, चैप्टर्स पता है कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से एक्सरसाइज में कौन कौन से लॉन्ग किस तरह के लॉन्ग आएंगे। तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, ठीक है। ये बच्चों शॉर्ट का था जो आपको मैंने बताया, और ये आपके लॉन्ग का। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर वाइज, तो उनको आप अपनी कॉपी पर जो है वो निशान लगा लें। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार्ट में ये देखनी है ये सारी डेफिनेशंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इनकी जो एग्जांपल्स है वो भी आपने साथ। सबसे पहले 1.1 आ जाती है, इसमें जो सबसे लास्ट पार्ट है ना ये वाला बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद रो मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। डेफिनेशन कोई भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से इन सारी डेफिनेशंस को कर लें। उसके बाद आगे 1.2 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वो आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दो को बच्चों ज़रा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बीच में जो डेफिनेशन आएंगे वो आप साथ साथ याद करते जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपने कोई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि पहले पार्ट में डेफिनेशन 1-2 लाजमी आ जाती है, सही है। उसके बाद 1.3 आ गया। 1.3 में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इधर से क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। 6 और 7 इनको ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें जो है 1.4 आ गई। 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको आपने बच्चों अच्छे तरीके से याद करना, ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको भी आपने कर लेना। उसके बाद 3 के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से आपने देख लेना, सही है। उसके बाद 1.5 आ गई। 1.5 में आपने पहला बच्चों ये बड़ा अच्छे तरीके से करना है, ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्टार लगाए हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार लगाए हुए हैं, ठीक है। इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने कर लेना। तो ये चार ही क्वेश्चन है, इसमें चारों कर लेने आपने, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये लॉन्ग वाला आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये पहला लॉन्ग जो है ना वो इस एक्सरसाइज से आएगा इंशाल्लाह ताला। पहला जो लॉन्ग है ए पार्ट है उसका, ये इस एक्सरसाइज में आएगा। अगर आपने ये सारे सवाल जो है ना आपने सॉल्व कर लेना इससे ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक। उसके बाद ये जो इसकी एग्जांपल्स है ना, ये पहली 2 ये भी बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको दोनों को भी आपने अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रिव्यूज़ है ना, इसमें से शॉर्ट और MCQs बनने हैं, तो इन रिव्यूज़ को भी आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो रिव्यूज़ के कुछ शॉर्ट ये वाले सवालात हैं, इनको भी आपने कॉपी पे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यूनिट 2 जो है वो शुरू हो गया। यूनिट 2 में जो भी डेफिनेशन आएगी वो आपने पहले करनी है, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2.1 इसमें पहली एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसमें से आता नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद 2.2 को छोड़ दो। 2.3 की ये जो बच्चों एग्जाम्पल है ना, इसको भी आपने कर लेना, अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है। इनको आपने ज़रा देख लेना। उसके बाद 2.3 में से ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, इनमें से इंशाल्लाह ताला एक लाजमी आएगा, ठीक है। इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेना, सही है। ये साथ साथ कॉपी पे निशान लगाते रहें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। उसके बाद एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है ये वाली ये लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से याद करना है। ये 2.4 में से जो मैंने आपको पहला पार्ट बताया वो 1.6 में से आएगा। दूसरा जो है ना वो 90% इंशाल्लाह 2.4 में से आएगा। इसके ये सारे सवाल जो है ना आपने कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बोर्ड में बड़ी दफ़ा आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 2.5 पे चले जाना। 2.5 जो शॉर्ट के लिहाज से मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक शॉर्ट तो लाजमी आना है। ये बड़े आसान है, छोटे छोटे शॉर्ट है, इनको भी ज़रा आप अच्छे तरीके से आप निकाल लेना। इनमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये पहले वाला और ये तीसरे वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जांपल्स हैं, बीच में एग्जांपल जो स्टार लगे मैंने, इसको भी आप निशान लगा लें और इसको भी सॉल्व कर लें आप, ठीक है। उसके बाद 2.6 है, ये ऑप्शनल है लॉन्ग के लिए। इसमें से वैसे चांस तो नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा 1-2 दफ़ा इसमें से लॉन्ग आया भी हुआ है। तो आप ये जो लॉन्ग स्टार लगाए ना, इनको आप ज़रा कर लें, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वाला, ठीक है बच्चों। इसमें से ये जो दूसरा ये तो शॉर्ट के लिए शॉर्ट में, लेकिन जो तीसरा, चौथा और 5वां है इनको ज़रा आपने लॉन्ग में
देख लेना, सही है। तो उसके बाद इसके रिव्यूज़ आएगी। रिव्यूज़ बच्चों कोई भी नहीं छोड़नी, रिव्यू जो है वो आपने सारी करनी, ठीक है। उसके बाद इस बार तीसरा चैप्टर शुरू होगा। तीसरे चैप्टर में जो सबसे पहला है वो 3.1 आएगी। 3.1 में जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 पार्ट है। ये चारों ही बच्चों आपने जो है ना शॉर्ट के लिए कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 3.2 है। 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, उसके बाद 5 और 6, ये इनमें से भी इंशाल्लाह एक लाजमी सवाल आना आपका, ठीक है। 3.2 में शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक लाजमी आ जाना, ठीक है। इनको ज़रा अच्छे तरीके से आपने कर लेना। उसके बाद आपने 3.3 पे चले जाना। 3.3 में ये जो 3.3 का जो पहला पार्ट है ना, पहला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना सारे, ये जितने भी 6 के 6 शॉर्ट। उसके बाद ये लॉन्ग में आ सकता है 1-2 दफ़ा, लेकिन स्कीम में तो है 3.4 में ही, लेकिन ये आपने लॉन्ग के तौर पर दूसरा क्वेश्चन लाजमी आपने बच्चों याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेट द, ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो उसके बाद आगे लॉन्ग शुरू हो गया जो कि 3.4 है। इसमें से 100% जो है ना यकीन है कि इसमें से एक लॉन्ग आएगा आपका तीसरे चैप्टर में से, सही है, ये 3.4 में से। इसके जो आपके ये पहला क्वेश्चन है ना, आपके ये 7-8 पार्ट है ना, इसको आपने सबको सॉल्व कर लेना। और उसकी एग्जांपल्स भी आपने, ये पहली 2 एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है बच्चों, ठीक है। एग्जांपल में से भी सवालात आते हैं। उसके बाद ये जो रिव्यू आ गया, आगे तीसरे चैप्टर की रिव्यू में से ये जो इसके क्वेश्चंस है, इसको आप सबको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर शुरू हो गया। बच्चों को मैथ बड़ी मुश्किल लगती है, तो इसमें असल में मसला पता क्या, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे हाथ से तो फिर आपके लिए मसला नहीं रहेगा, आपको जो है ना वो ज़हन में बैठ जाएंगे क्या फार्मूला लगते हैं और क्या नहीं, ठीक है। अब बीच में जो डेफिनेशन आ रही हैं वो आपने करनी है सारी चौथे चैप्टर में से। सबसे पहले 4.1 आ गया। 4.1 में से ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों को आपने जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल 2, 3, ये जो स्टार लगे हुए आपने इनको साल लाजमी करना। उसमें बाद जो तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरे पार्ट का दूसरे पार्ट का जो बी जो है ना वो आपका 4.2 में से आएगा तकरीबन। इसमें 80% इसमें से चांसेस हैं कि ये 4.2 में से आएगा, ठीक है। तो इनको ये जो 4.2 है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग के तौर पे आपने इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाली, ठीक है। इसको आपने इधर अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद 4.3 में से शॉर्ट जो हैं वो आपने पहले 2 करने हैं, पहले 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इसमें सर्ड की डेफिनेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 4.4 जो होते हैं ये ऑप्शनल होता है, बाज़ का 4.2 में से नहीं लॉन्ग आता तो 4.4 में से आ जाता है। तो आपने ये जो स्टार लगे हुए हैं आपने कर लेने हैं ये वाले, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो है ये तो शॉर्ट के लिए है, जो बाकी है ना ये लॉन्ग के लिए, सही है। उसके बाद अगर बच्चों आपने ये 4 चैप्टर्स कर लिए ना, तो आपके जो 4 चैप्टर में जो मैंने लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज बताई हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर ली, तो आपके जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप थ्योरम कर लें, बेशक 9 वाला कर लें, या 12 वाला कर लें, 12 वाला कर लें या 16 वाला कर लें, सही है। तो ज़्यादा बच्चे जो 12 वाले करते हैं तो आप लोग जो है 12 वाले को फोकस करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में जो 5.1 है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने स्टार लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 5.2 में से कोई भी नहीं है। 5.3 में से जो पहला क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद 5.4 आ गई, ये भी लॉन्ग में ही आएगी, ठीक है। इसमें 5.2 में से लॉन्ग का जो है वो आएगा, ठीक है। जो तीसरा आपका लॉन्ग हो वो इसमें से आएगा, सही है। उसके बाद रिव्यू इनकी जो है आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, रिव्यू आपने कोई भी नहीं छोड़नी।
उसके बाद छठा चैप्टर जो है वो शुरू हो गया। छठे चैप्टर में जो 6.1 है, 6.1 का ये जो पहला क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो लॉन्ग के लिए, तीसरा सवाल लॉन्ग के लिए, फिर चौथा शॉर्ट के लिए, फिर पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये सारे लॉन्ग के लिए, ठीक है। इनको लॉन्ग के लिए आप कर लें। उसके बाद 6.2 है, 6.2 में से भी लॉन्ग जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, 5, 6 और 8 वाला, ठीक है। उसके बाद 6.3 में से जो शॉर्ट है ना, ये पहले 3 जो आपने ये जुज़ है ना आपने शॉर्ट के लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद ये रिव्यू वाला रिव्यू एक्सरसाइज है ना, चलो इसमें जो है वो आपने रिव्यू के सवाल लाजमी आपने अटैम्प्ट करने हैं, सारे जो निशान लगे हुए हैं, सही है। रिव्यू आपने कोई भी नहीं छोड़नी। उसके बाद 7 में चलते हैं। 7 में से 7.2 पे आए। 7.2 में सिर्फ ये जो सॉल्व फॉर एक्स है, इसमें पहले 4 जो हैं ये अच्छे तरीके से आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद 7.3 में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद 8वें को छोड़ दें, 8वें डेफिनेशंस पढ़ने हैं। उसके बाद नामे पे आ रहे हैं। नामा जो है वो बड़ा आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टेंस वाला, एक सवाल जो है वो लाजमी डिस्टेंस वाला है, तो आपने ये डिस्टेंस वाला जो स्टार लगा हुआ है ये आपने पार्ट लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद 9.2 में से छोड़ दें, 9.3 में से आ जाए, ठीक है। 9.3 में से जो पहला पार्ट है मिड पॉइंट वाला, ये भी कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो दूसरा पार्ट है उसमें मतलब एक सवाल आपका डिस्टेंस वाला आएगा कि मिड पॉइंट वाला लाजमी आएगा। बाकी इसकी रिव्यू में से शॉर्ट देख लें, ठीक है। उसके बाद ये 10वें की 11वें की आपने इनकी बस डेफिनेशंस देख लेनी है। 12वां तो वैसे ही थ्योरम वाला है, इनका थ्योरम अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद 17 चैप्टर पे चलते हैं। 17 वाला, 17 में से भी सवाल जो है वो लाजमी आना है। इसमें जो 17.1 है इसमें पहले 2 सवाल आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ये एंड वाले पार्ट में आएंगे लाजमी, ठीक है। उसके बाद 17.2 में से कोई नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 7.3 में से भी कोई नहीं, 4 में से भी कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो 15 है ना उसमें से रिव्यू में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लाजमी सॉल्व करके जाना है, ठीक है। इसमें से कोई एक लाजमी आएगा सवाल।